नेक्स्ट गेमर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक हाउस बिल्ड करने वाले हैं आज की अपनी क्राफ्टिंग में। आज की क्राफ्टिंग में हमने प्लान किया हुआ है कि हम प्रॉपर एक 2 रूम सेट हाउस विद पार्किंग यहाँ पर बिल्ड करेंगे बाय यूजिंग द ब्रिक्स एंड सम अदर प्लांट्स फॉर यूज टू बी फॉर द डेकोरेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उनको बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्लावर्स को, स्ट्रीट लाइट, ट्रीज, पार्किंग, सब कुछ, कार, सब कुछ हम बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्राफ्टिंग को। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट कर चुके हैं। हमने ब्लैक कलर के ब्रिक्स को यहाँ पर अपने लिए लिया हुआ है। इस ब्रिक्स की ज़्यादा ऊंचाई नहीं रखेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई रख देंगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, नीचे पार्किंग के अकॉर्डिंग चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। तो ये एरिया हमने पहले इसको थोड़ा प्लेन किया हुआ है। इस एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम इन द सेंस ऐसी नहीं प्रॉब्लम थी, ये था कि कुछ एरिया मतलब सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं था, इसमें कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, इस तरह से चीजें थी। तो हमने क्या किया, इस एरिया को सबसे पहले जा करके बिल्कुल एकदम प्लेन किया हुआ है। प्लेन करने के बाद अब हम इस एरिया को डेवलप कर रहे हैं। डेवलप इन द सेंस ये है कि इस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया हमने एक मैप बनाया, उस मैप के अकॉर्डिंग ही हम चीजों को यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं। ये हमारा एक तरीके से एक वॉल हो गई हमारी। इस वॉल को हम यहाँ पे एज ए गेट यूज करेंगे और आगे हम चलते हैं और आगे चल करके इसके पैरेलल में एक और वॉल हम आगे की तरफ बनाएंगे। ये हमारा गेट वाला एरिया हो गया। अब हमें इस एरिया को बनाना है, बट यहाँ पर भी हमें एक विंडो देना है और इस विंडो को आगे बनाना है। तो चलते हैं, एक वॉल तो हमने थोड़ी सी क्राफ्टिंग कर दी है। अब नेक्स्ट वॉल में इसके पैरेलल में हम चलते हैं। इसके पैरेलल में हमें एक और वॉल के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको हम और पीछे की तरफ ले चलेंगे। बस काफी एरिया हो गया है, इसको हम लास्ट में, बस ठीक है। इस चारों एरिया को पहले हमें सबसे पहले इस पे क्या करना पड़ेगा, कवर्ड करना पड़ेगा। ओहो, यहाँ पर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, हम इसके नीचे एक नया बिल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम फिर इसको आगे की तरफ ले चलेंगे। तो हमने इस एरिया को फिल करने के लिए कुछ ब्रिक्स का यूज किया हुआ है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ये इस तरह का ही है, कहीं पर भी प्लेन एरिया नहीं है। हमें कुछ भी करना होता है ना, सबसे पहले एरिया को प्लेन करना पड़ता है, तो हम वही कर रहे हैं। इस एरिया को हम प्लेन करेंगे और इस एरिया को प्लेन करने के बाद हम फिर इसको आगे थोड़ा सा बिल्ड करेंगे। अब उसी के पैरेलल में हम ले चलते हैं आगे की तरफ। पूरी इसको हम खड़ा करते हैं। यस, ओके। अब मैं इस पे चारों तरफ पहले मैंने एक बाउंड्री वॉल टाइप से मुझे बनानी है। इस वॉल को मुझे यहाँ तक ले जाना है, इस कॉर्नर तक। ठीक है, तो हम इसको आगे तक लेके आते हैं और आगे, और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, ये एरिया थोड़ा सा मुझे और थोड़ा सा इसकी ना विड्थ मुझे और चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि ये हमने इतना तो बना दिया। अब इसके पैरेलल में एक और मुझे एरिया बनाना है। तो इस एरिया को बनाने के लिए मुझे इतनी जगह और चाहिए। ये एरिया इसी के पैरेलल में जितना मैंने बनाया है, इतनी जगह मुझे और चाहिए इसके पैरेलल में। तो मैं इसको काफ़ी बड़ा सा, थोड़ा सा मुझे प्लानिंग करके बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरिया मेरे लिए कम पड़ जाएगा। बट मैं प्लानिंग मैंने पूरी की हुई है। मैं इसके पैरेलल में उस तरफ को एक और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा एरिया लेना पड़ेगा। ये देखिए, इस गांव के जो एनिमल्स हैं वो पहले ही आ गए हैं यहाँ पर। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर कुछ होने वाला है। तो हाँ ठीक है, यहाँ पर होने वाली है क्राफ्टिंग, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हम क्राफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर और उस क्राफ्टिंग का ही यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, बेस्ट है। अब हम यहाँ पे इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इसको चारों तरफ, यस, इस वॉल को हम पूरा बंद कर देंगे। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है, वॉल क्या है ना, कभी कभी वॉल डिसबैलेंस हो जाती है, डिसबैलेंस दूसरे रूप में चली जाती है। हम थोड़ा जल्दी क्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारा वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रॉपर उतना ही टाइम दें जितने की हमें ज़रूरत है और जल्दी से हम इस क्राफ्टिंग को पूरा कर पाए। तो मैंने यहाँ पर अपनी एक लेवल की क्राफ्टिंग को यहाँ पर मैंने बेस बनाने में थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड किया हुआ है मैंने, और इस टाइम को मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस टाइम को यूज़ करते ही मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम बचेगा, पर कोई बात नहीं। इस बार हम प्लान तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक विंडो भी दे सकते हैं हम, एक बाद में दे देंगे विंडो, लाइटिंग लगा देंगे, ग्लासेस लगा देंगे, जिससे कि लगे कि हाँ ये एक प्रॉपर सेटल्ड हाउस है।
और मुझे पार्किंग भी देनी है इस घर में। मैंने एक कार खरीदी हुई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। खरीदी थी बल्कि क्राफ्ट की हुई है कार क्राफ्टिंग की हुई है मैंने। उससे फिर मैं यहाँ पे कार को भी मैं क्राफ्ट करके बनाऊंगा। ये आयरन गोलम मेरी हेल्प करने में मुझे परेशान कर रहे हैं लगातार, ये हर वीडियो मुझे परेशान करते हैं। जब भी मैं कुछ क्राफ्टिंग करने जाता हूँ ये आकर के यहाँ पर आ जाते हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है कहाँ से टहलते हुए आ जाते हैं। को हटाना पड़ता है, मार के भगाना पड़ता है। मारा मार के भगा दिया नहीं। अब मैं यहाँ पर इसको खड़ा करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ थोड़ा सा विंडो के लिए ग्लासेस, तो ग्लास ले लेता हूँ। मैं साथ साथ में क्राफ्ट करते चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं क्राफ्टिंग करके ग्लास लगा दूंगा, तो ये मेरी हेल्प करेंगे। बस बस बस। अब इसके ऊपर वापस फिर हम इसके ऊपर एक लेयर बना देंगे। यस यस, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर क्राफ्टिंग की हुई है और ये क्राफ्टिंग करके हमने यहाँ पे ग्लास लगा दिया। अब वापस आते हैं और यहाँ से पार्किंग के लिए गाड़ी के अंदर आने की जगह बना लेते हैं और यहाँ पे गेट लगाते हैं। पहले इस साइड वाली वॉल को भी थोड़ा सा हमें ऊंचा करना पड़ेगा, तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। इस एरिया में मुझे लग रहा है कि शायद अगर मैं बेसमेंट भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे लाइटिंग भी मुझे एक लगानी, स्ट्रीट लाइट बनानी है मुझे इसके साइड में। क्राफ्ट कर रहा हूँ मुझे पता है कि बहुत अच्छे से बनेगा वो, जब क्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी ना मेरी। मैं इसलिए टाइल्स लगा रहा हूँ ना, कभी बारिश हो कुछ हो ना तो इस टाइल्स के ऊपर मेरी कार खड़ी रहे। अदरवाइज क्या होगा ना, जैसे बारिश होगी ना यहाँ पर चारों तरफ पानी पानी भर जाएगा। टाइल्स में क्या है कि मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वाली को भी मैं, इस वॉल को भी मैं यहाँ से ठीक कर लेता हूँ। वॉल मेरी जब ठीक हो जाएगी ना तो फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है और इसको मैं क्राफ्टिंग करके पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मुझे एरिया कम पड़ेगा तो और मैं कहीं से भी साइड में भी ले सकता हूँ। अभी तो मेरे लिए काफ़ी एरिया है। इस एरिया में मैं चारों तरफ ग्लासेस लगा देता हूँ। मैं ग्लासेस तो मैंने लगा दिए हैं, पर यहाँ पे भी मैं वॉल के बीच में एक ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ग्लास लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ अपने प्रॉपर ब्लैक कलर के टाइल्स को, और टाइल्स को यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा और क्राफ्टिंग करके थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे मैं और क्राफ्टिंग करना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं क्राफ्टिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं क्राफ्टिंग थोड़ा सा अच्छे से करूँगा और थोड़ा सा मैं डेकोरेट भी करूँगा। बट उसके साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा सा म्यूजिक भी हो जाए ना तो थोड़ा सा अलग ही मोड आ जाएगा। तो मैं म्यूजिक का भी थोड़ा सा थोड़ा अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं, जिससे कि मेरी काम करने में मजा आए। बट टाइम का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्राफ्टिंग में। तो म्यूजिक मैंने सेट कर दिया है, म्यूजिक स्टार्ट हो चुका है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो चलता रहेगा और उसके साथ में हम लोग क्राफ्टिंग करते रहेंगे। क्राफ्टिंग के लिए मैंने ये काफ़ी बना दिया है। अब मुझे इसके ऊपर रूफिंग करनी है और रूफिंग के बाद पार्किंग के अंदर भी मुझे एक स्टेयर्स भी लगानी है। तो स्टेयर्स में क्या करूँगा, स्टार्ट में ही लगा दूंगा। जैसे ये देखिए एक और पैरेलल में एक और घर बना हुआ है, उसमें लाइटिंग लगी है, उसी के जैसा हमने भी अपने लिए एक डेकोरेट किया हुआ है। शायद हमसे पहले किसी ने यहाँ पर आकर के क्राफ्टिंग की हुई है, या हो सकता हमने ही की हो, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स में हम जब नए वर्ड्स में आते हैं तो पहले से इनकम्प्लीट क्राफ्टिंग रह जाती है। बट इसमें शायद हमारा नहीं है। तो इस वॉल को और हम पूरा करेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे इस वॉल को और ले जा करके इसके ऊपर रूफिंग का थोड़ा इंतजाम करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे रूफिंग का। तो ये देखिए थोड़ा सा हम क्या चाह रहे हैं कि हर एक दो लेयर के बाद यहाँ पर ना ग्लासेस लग जाए और उसके नीचे हम ग्लासेस इसलिए लगा रहे हैं ताकि प्रॉपर लाइटिंग ना बाहर जब सन शाइन कर रहा हो ना तो उसकी लाइटिंग हमारे घर पे आनी चाहिए। हमेशा हमें लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये देखिए बगल में किसी ने बनाया हुआ है घर, सुंदर घर है इसका। हम भी यहीं से थोड़ा सा सीख लेंगे इनसे और कुछ काम की चीज़ होगी तो यहाँ से ले लेंगे। ये देखिए अच्छा बनाया हुआ है। रात हो गई है और मैं थोड़ी देर थोड़ा रेस्ट करूँगा और रेस्ट करके मैं फिर वापस आऊँगा फुल एनर्जी के साथ और मैं क्राफ्टिंग को कंप्लीट करूँगा। अभी थोड़ा टाइम है, मैं रेस्ट कर लूँ। रेस्ट करने के बाद, रेस्ट हो चुका है मेरा और सुबह हो चुकी है और फिर से निकल पड़ा हूँ अपने मिशन पर। एक्चुअली मेरे घर में कुछ जगह नहीं थी ना, तो मैंने वहाँ पर रेंट पे लिया हुआ उसने, और रेंट पे इसलिए लिया हुआ है सो दैट कि मैं यहाँ पे क्राफ्टिंग करूँ। देखिए रेंट कंप्लीट घर है, थोड़ा टाइम लगता है घर की क्राफ्टिंग करने में, तो इस वजह से। ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ग्लासेस लगाए हुए हैं और इन ग्लासेस को मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ और उनको यूज़ करके मैंने इस घर को थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है।
डेकोरेशन ठीक है, अच्छा है, मुझे सही लग रहा है, डेकोरेट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं एंजॉय करता हूँ उस डेकोरेशन को, एवरी मोमेंट आई विल एंजॉय। तो एंजॉय कर रहा हूँ मैं और आगे भी मैं एंजॉय करूँगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है क्राफ्टिंग करना। तो मैंने यहाँ पे लेयर बना दी है, तो ये थोड़ा सा रह रहा है शायद कुछ वॉल्स का टाइम लग रहा है, थोड़ा मुझे भी टाइम लग रहा है करने में। यहाँ पर थोड़ा सा क्राफ्टिंग को और अच्छे से करूँगा। तो जैसे मेरा ये बन जाएगा मैं इसके ऊपर रूफ डालूँगा, और रूफ लाइटिंग वाली रूफ भी हो सकती है या ग्लासेस वाली हो सकती है, बट मैं चाहता हूँ कि पूरी ना ब्रिक्स वाली रूफ पड़े और कहीं कहीं जहाँ मुझे ज़रूरत हो वहाँ पर मैं लाइटिंग का यूज़ करूँ, हर जगह नहीं मुझे लाइटिंग यूज़। ये है मेरे वॉल्स तो मेरी मुझे लग रहा है शायद रिपेयर हो गई है, वॉल्स मेरी सारी खड़ी हो गई हैं। अब मुझे क्या करना है, अब इसके ऊपर रूफिंग करनी है। तो रूफिंग के लिए मैं चूज़ करता हूँ डिफरेंट कलर के टाइल्स लेता हूँ और उस टाइल्स का यूज़ करके मैं इसके ऊपर प्रॉपर रूफ सेटअप करता हूँ। तो मुझे रूफ सेटअप करनी है, एक लेयर और आएगी अभी, तब फिर सारी लेयर्स बराबर है। और नीचे से मुझे ब्रेक करना पड़ेगा और फिर मैं अपनी गाड़ी को पार्क करके एक बार देखूँगा मेरी गाड़ी को पार्किंग के लिए कितने एरिया की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मुझे ज़्यादा जगह चाहिए होगी ना और मेरे पास जगह कम होगी तो फिर हो जाएगा। तो फिर मैं इसके ऊपर करता हूँ, पहले छत डाल देता हूँ, दूसरे कलर के टाइल्स लेता हूँ और उनसे मैं छत इस पर डाल देता हूँ। फिर छत के चारों तरफ ना मुझे एक ग्रिल लगानी होगी जिससे कि कोई भी छत के बाहर ना जंप करने का नुकसान करे। ये लोग अगर कोई भी जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली जंप जाएंगे। अभी जो मुझे चाहिए लाइटिंग, तो कुछ लाइटिंग लगा देता हूँ, कुछ टाइल्स लगा देते हैं, दोनों का यूज़ करके छत के ऊपर एक प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं एक अच्छी तरह की छत का। देखिए काफ़ी बड़ा एरिया मैंने इस बार चूज़ किया था, इस वजह से शायद थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब इस तरफ हम वो लगा देते हैं, थोड़ा सा हॉर्स देखिए बाहर घूम रहा है, इस हॉर्स को भी हम अपने घर में पकड़ लाएंगे और इसको यहीं पे अपने साथ रखेंगे। एक लेयर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश होने लगती है, तो उस बारिश से भी हमें बचना है। तो बारिश से बचने के लिए हमें एक सबसे पहले छत चाहिए, तो छत का इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। बिना छत के तो भाई बनेगा नहीं, यहाँ पे कुछ न कुछ तो हमें आना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये अलग अलग कलर्स के हमने लाइटिंग यहाँ पे अरेंज की है छत के लिए, जिससे जब ये जले ना तो एक डिफरेंट कलर्स की यहाँ पे लाइटिंग दिखाई दे, तो वो भी मुझे करना है। मैं यहाँ पर चीज़ों को और अच्छे से करूँगा। दीवार पे भी मैं कोशिश करूँगा, ये देखिए वाव सुंदर से लग रहे हैं, दीवार के ऊपर कुछ अलग कलर के हम लग देंगे। बट अभी तो मुझे पूरी छत को पहले कंप्लीट करना है। मैं छत जैसे मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर अभी मेरे पास काफ़ी बड़ा काम मेरा बाकी है, अभी मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो अभी तो मेरी छत है, शायद मुझे टाइम लगेगा इसको बनाने में, क्राफ्टिंग करने में। कोशिश तो कर रहा हूँ कि जल्दी से क्राफ्टिंग। यस हाँ, बीच में हम यहाँ पे ब्रिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे जिससे पूरी छत एक जैसी न लगे। कुछ ब्रिक्स डब्स के अंदर हमने डाल दिए हैं और कुछ और भी हम ऐड कर रहे हैं। एक लेयर हमने ब्रिक्स की डाली है, उसके बाद चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग है। अब मैं इसके बाहर चल के पहले प्लांट्स लगाऊंगा, वो जो मेरे फ्लावर्स के प्लांट हैं, उन फ्लावर्स के प्लांट को मुझे अपने घर के पास पहले सेटल करना है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ घर के पास, यहाँ पे ग्लासेस लगा देते हैं, यहाँ पे ग्लास लगा देते हैं, एक लेयर डाल देते हैं पहले ब्रिक्स की, उसके बाद हम इस पे प्लांट्स लगाएंगे। वो सॉरी प्लांट्स नहीं, ग्लास लगाएंगे। ग्लास लगाने से क्या होगा ना, रोशनी आती रहेगी। ग्लास लगा देते हैं एक बार, एक तरफ, इस तरफ ग्लास ले लेते हैं। मुझे लेना पड़ता है आर्मर स्टोर से, तो क्राफ्टिंग स्टोर है, सॉरी आर्मर नहीं, क्राफ्टिंग स्टोर है। तो यहाँ पे मैं एक ग्लास लगा देता हूँ और ग्लास लगाने के बाद चलते हैं नीचे और इसके बाहर थोड़ा प्लांट्स लगाते हैं, फ्लावर्स। यहाँ पर इस तरफ यहाँ पे छोटा सा एरिया बना के प्लांट्स लगाते हैं। और म्यूजिक हो गया मेरा बंद, तो फिर म्यूजिक देते हैं हटा और यहाँ बनाते हैं थोड़ा सा फ्लावर्स ले लेते हैं। तो नीचे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको हटा देते हैं और यहाँ पे हम फ्लावर्स लगा देते हैं। हम इस तरह से इस एरिया में यहाँ पे हम प्लांट्स लगा देते हैं, फ्लावर्स अलग अलग कलर के, इस तरह, जिससे कि अच्छा लगेगा। यहाँ से इस एरिया में, तो यहाँ सबसे पहले लेते हैं ग्रिल लगाते हैं, फिर उसके बाद प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स भी ले लेते हैं फ्लावर्स के।
ले लेते हैं और फ्लावर्स ले लेते हैं। मुझे फ्लावर्स भी चाहिए जिससे कि मेरा घर सुंदर लगे। आप सिर्फ एक ही कलर के हम प्लांट्स लगाएंगे, रेड कलर के। उससे पहले यहाँ पे हम ग्रिल सेट करते हैं। यहाँ पे ग्रिल लगा देते हैं। ठीक है, जगह प्लेन नहीं थी, हमने जगह को प्लेन किया और यहाँ पे हम ग्रिल लगा देते हैं। ग्रिल के अंदर से हम प्लांट्स इतनी ही रहेगी जितनी हमारी वॉल है ना। हम दूसरे के घर के सामने प्लांट्स नहीं लगाएंगे, हम अपने घर में इक्वल प्लांट लगाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है क्राफ्टिंग करने में। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक एरिया बना देते हैं छोटा सा क्राफ्ट, और इस एरिया में ही हम यहाँ पे प्लांट सेट करेंगे। अब इसके अंदर हम प्लांट्स लगा देते हैं सारे, जो भी मेरे रेड कलर के प्लांट्स हैं सारे प्लांट्स को यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये रहा। और अब मुझे सबसे पहले चाहिए गाड़ी। पहले अपने लिए एक कार बना लेता हूँ। कार बनाने के लिए मुझे कुछ ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक छोटी सी गाड़ी बनाता हूँ और उसको मैं पार्क करता हूँ इस घर के अंदर। बाकी की क्राफ्टिंग तो बहुत कुछ है, कई सारे पार्ट्स में हम इसकी क्राफ्टिंग करेंगे आगे। अभी तो सिर्फ हम बेसिक क्राफ्टिंग हमने की हुई है, इसमें बहुत सारा डेकोरेशन बाकी हमारे लिए अभी, तो उस डेकोरेशन को भी हम करेंगे। बट उससे पहले हमें करनी है यहाँ पर अपने लिए कुछ एक गाड़ी बनानी है, क्योंकि बिना कार के मैं मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ। रेली कहीं जाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं पैदल कितनी दूर तक जाऊँ। पहले दूसरे अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग वर्ड में मेरे पास डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स थे। जैसे मेरे पास एक बोट थी, कहीं मेरे पास कैमल था, कहीं मेरे पास फिश था, तो वो सारी चीज़ें थी मेरे पास। तो उन सब चीज़ों को मैंने यूज़ किया। बट यहाँ पर मुझे अपने लिए बनानी है कार। सबसे पहले 3 लेयर सी डॉट दूंगा, 3 ब्लॉक्स उसके पैरेलल में दूंगा और उन दोनों पैरेलल ब्लॉक्स के बाद मैं यहाँ पर अपने लिए ये रखूंगा। ये लगाया मैंने, ये लगाया। अब इसके बाद इसके पैरेलल में मुझे फिर कुछ लगाना है। शायद मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, मैं लगा नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैंने ये लगा दिया। और इसके बाद ग्रीन कलर का ये लगाएंगे। इसके बाद ग्रीन कलर के टाइल्स यूज करेंगे, यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे यूज किया। अब क्या किया, इन दोनों को हमें जोड़ना है, जस्ट वी कनेक्ट ईच। इनको जोड़ने के लिए मुझे एक और लेना पड़ेगा, एक डिफरेंट टाइप की टाइल्स लेनी पड़ेगी मुझे। उस टाइल्स से मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करके मुझे एक रेड कलर की टाइल्स लेनी पड़ेगी, मैं उस रेड कलर की टाइल्स को लूँगा। मुझे रेड कलर की भी टाइल्स चाहिए और मैं वापस आता हूँ, इस ग्रीन कलर से इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ। वेरी गुड, मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर मुझे चाहिए एक रेड कलर की टाइल्स, जिससे कि मेरी गाड़ी इस घर के अंदर चलने को हो जाए तैयार। रेड कलर की टाइल्स मेरी रह रही है, रेड की टाइल्स और लूँगा मैं, रेड कलर की टाइल्स में लूँगा और रेड कलर की टाइल्स लेते ही मेरी गाड़ी चल पड़ेगी। तो उस टाइल्स को मुझे लेना है जिससे कि मैं रेड, मेन तो रेड ही है, रेड कलर से ही ये गाड़ी बनती है। कार क्राफ्टिंग ये रही, यस, रेड कलर लेते ही देखना गाड़ी चल पड़ेगी। और ये मैंने लगा दिया, ये देखिए मेरी गाड़ी मेरे घर के अंदर, मेरी गाड़ी मेरे घर के अंदर आ गई, बस इसी घर के अंदर ही खड़ी हो गई। अभी कहीं नहीं जाएगी क्योंकि उस तरफ तो वॉल है। अबे गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, गाड़ी यहीं पे पार्क हो गई है। मैंने गाड़ी को पार्क कर दिया है और ये मेरी क्राफ्टिंग यहीं की यहीं पूरी हो गई है। ये पार्किंग मुझे लग रहा है मेरी दीवार के अंदर चली गई है गाड़ी को जाना कहीं और था, दीवार के अंदर कुछ नहीं हुआ क्या ना, उसको स्पेस नहीं मिला तो उसने वहीं का वहीं ब्रेक कर दिया चीज़ों को। तो ये मुझे ध्यान में रखना है कि गाड़ी मेरी ना पार्क हो रही है, बट उस पार्किंग में ना थोड़ा सा उसको संभाल के रखना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मेरी गाड़ी कहीं ना कहीं चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। और इस पार्ट में आपको अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।